हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव को ही मुख्य देव माना गया है, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार और शिव जी को सृष्टि का विनाशक माना जाता है। लेकिन इस बात पर आम लोगों में आज भी ये विवाद है कि इन त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिर कैसे इन त्रिदेवों का इस ब्रह्मांड में जन्म हुआ है और इन त्रिदेवों में से श्रेष्ठ कौन है, अर्थात कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी। इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। वेदों में इसके बारे में मुख्यतः 3 प्रकार की कहानियां बहुत ही प्रचलित है। सर्वप्रथम कहानी शिव पुराण की है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में विवाद कर रहे थे कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, और ये विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी अचानक उन दोनों के बीच उस युद्ध को रोकने के लिए एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। फिर उस स्तंभ से आवाज आई कि तुम दोनों में से सबसे श्रेष्ठ तो वही है जो इस स्तंभ के अंतिम छोर को पा सकता है। फिर क्या था, विष्णु जी स्तंभ के छोर को पाने के लिए नीचे की ओर और ब्रह्मा जी स्तंभ के छोर को पाने के लिए ऊपर की ओर निकल पड़े। लेकिन कई वर्षों तक वो दोनों इस अग्नि स्तंभ के छोर को पाने में असफल रहे और अंत में भगवान विष्णु ने तो अपनी हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी वापस आकर उस ज्योतिर्स्तंभ से कहते हैं कि मैंने आपका अंतिम छोर ढूंढ लिया है, इसीलिए अब से मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसे असत्य वचन कहने के बाद उस ज्योतिर्लिंग से शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने अत्यंत क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से जिस मुख ने असत्य बोला था उस मुख को ही धड़ से अलग कर दिया और उन्हें ये श्राप दिया कि आज के बाद संसार में तुम्हारी पूजा भक्ति कोई भी नहीं करेगा। और भगवान विष्णु से वे अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप भी मेरी तरह ही सामान्य रूप से पूजे जाएंगे। तो भाइयों, ये कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार हमें ये ज्ञात होता है कि शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत कथा के अनुसार सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो एक बार सप्त ऋषियों में ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और ये कार्य भृगु ऋषि को दिया गया। भृगु ऋषि ने इन त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया, जिससे वे बहुत ही क्रोधित हो गए। और उसके बाद वो शिव जी के पास गए, फिर उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया और शिव जी भी अपना अपमान देखकर अत्यंत क्रोध में आ गए। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए, जहाँ पर भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और उन्हें आते देखकर अपनी ध्यान निद्रा में चले गए। ये देखकर भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और गुस्से में जाकर उन्होंने अपना पैर उनके वक्ष स्थल यानी कि उनके हृदय पे दे मारा। उनके इस कृत्य के बाद भगवान विष्णु ने बड़े प्रेम से आंखें खोली और उनसे पूछा कि महर्षि, कहीं आपके पैरों में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भगवान विष्णु की इस विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने ही भगवान विष्णु को ही सबसे श्रेष्ठ माना। तो चलिए अब चलते हैं आखिरी कथा की ओर। इसमें एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साथ ही बैठे हुए थे। तब वहाँ पर शिव जी के मन में एक विचार आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ। और जब उनके मन में ये विचार आया तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी इसका आभास हो गया और वे मन ही मन मुस्कुराने लगे। अगले ही क्षण ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा कि महादेव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमा लेते? मैं भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप हम दोनों का विनाश कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने जैसे ही अपना त्रिनेत्र खोला तो ब्रह्मा जी का शरीर जलने लगा और पूरा शरीर जलकर राख में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा जी के भस्म होने के बाद शिव जी अत्यंत दुखी हुए। फिर वे सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, अब इस सृष्टि की आगे की रचना कौन करेगा। बड़े दुख के साथ वे ब्रह्मा जी की राख की ओर आगे बढ़े और उसे हाथ में लेने ही वाले थे कि अगले ही क्षण ब्रह्मा जी उस राख से पुनः प्रकट हो गए, जिसे देखकर भगवान शिव
और विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होके भगवान शिव से कहते हैं कि मैं तो कहीं नहीं गया था भोलेनाथ, मैं तो बस अपने शरीर से राख में तब्दील हो गया था और पुनः राख से फिर से इस शरीर में वापस आ गया हूँ। मेरा तो अंत हुआ ही नहीं था, आपने मेरा विनाश करके राख में मुझे बदल दिया था और जहाँ पे रचना होती है वहाँ पे ब्रह्मा अवश्य प्रकट होते हैं, इसीलिए मैं इस राख से पुनः ब्रह्म शरीर में प्रकट हो गया। फिर भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महादेव, मैं इस संसार का पालन करता हूँ, कृपया आप मुझे भस्म करके देखिए, क्या मैं आपकी शक्तियों से समाप्त हो सकता हूँ। जब विष्णु जी ने इस बात के लिए उन्हें अपने शरीर को नष्ट करने के लिए कहा तो शिव जी ने पुनः अपने त्रिनेत्र से भगवान विष्णु को भी नष्ट करके राख में बदल दिया। विष्णु जी का शरीर जल के भस्म होने के बाद भी उनकी आवाज उस राख के ढेर से आ रही थी कि हे शिव जी, मैं अभी भी यहीं पर उपस्थित हूँ। और फिर भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि आप रुके नहीं, अब इस राख को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दीजिए। फिर भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से उस राख को भी भस्म करने लगे। वे राख भी धीरे धीरे नष्ट होने लगी और अंत में नष्ट होते होते सिर्फ उसका एक कण बचा। जब भगवान शिव उस कण को नष्ट नहीं कर पाए तो पुनः उस कण से भगवान विष्णु पुनः प्रकट हो गए। ब्रह्मा और विष्णु जी ने अब ये सिद्ध कर दिया था कि भगवान शिव जी उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। फिर भगवान शिव ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को ही भस्म करके देखता हूँ कि अगर मैं समाप्त हो गया तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बिना विनाश के रचना संभव ही नहीं और बिना रचना के पालन की तो आवश्यकता ही नहीं। फिर शिव जी ने अपने आप को ही भस्म कर लिया और राख में बदल गए और उनके भस्म होते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने आप ही भस्म हो गए और वो दोनों भी राख में तब्दील हो गए। पूरा संसार अंधकार में डूब गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर आवाज आई कि मैं ब्रह्मा हूँ, यहाँ पर राख की उत्पत्ति हुई है और जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ पर ब्रह्मा मौजूद होते हैं। और फिर उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर विष्णु जी और फिर शिव जी, क्योंकि सबसे पहले जरूरत रचना की है। जहाँ रचना है वहाँ पालन कर्ता की भी आवश्यकता होगी और पालन कर्ता और रचना के बाद उसका विनाश होना भी आवश्यक है। इसीलिए पहले ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी और फिर शिव जी की उत्पत्ति हुई उस राख से। इस प्रकार त्रिदेवों को भी इस बात का ज्ञान हो गया कि इन तीनों देवों का विनाश असंभव है। और इस विषय में ये भी कहा जाता है कि उस घटना की स्मृति में ही भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर पर मल लिया था और उसी को शिव भस्म कहा जाने लगा। तो भाइयों, इन तीन कहानियों से ये सिद्ध होता है कि त्रिदेवों की आपस में तुलना करना एक मूर्खता है। वो तीनों ही श्रेष्ठ हैं और तीनों की ही इस ब्रह्मांड की जरूरत है। हमें इन तीनों का ही पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को अवश्य शेयर करें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन दिया है जिस पे क्लिक करके आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और इन त्रिदेवों में से आपके प्रिय देव कौन से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।